अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे हैं एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के जे वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के साथ संयुक्त रूप से दरभंगा में भूमि विवाद एवं विधि व्यवस्था के लोग एक समीक्षा बैठक केलन। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के संयुक्त अध्यक्षता में भूमि विवाद एवं विधि व्यवस्था से संबंधित मामला के एक समीक्षा बैठक आयोजित भेल। बैठक के संबोधित कर जिलाधिकारी कहलन जे भू समाधान पोर्टल पर भूमि विवाद के गंभीर मामला के अपलोड कयल जाइत अछि, एहि लेल ओकर सुनवाई को प्राथमिकता से ओकर निष्पादन कयल जाइत अछि। ओ कहलन जे भूमि विवाद में तनाव वाला मामला के पहचान करैत ओकर शीघ्र निराकरण अपेक्षित अछि। मुख्यालय स्तर से ई निर्देश प्राप्त भ रहल अछि। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लोक के समस्या के निराकरण हेतु हुनक अधिकार के रूप में एक व्यवस्था अछि। ओ कहलन जे जिनक काम कहीं नहीं भ पाबैत अछि ओ लोक शिकायत में आबै छथि। एहिमे अनुमंडल स्तर एवं जिला स्तर पर लेल गेल निर्णय के भी अधिकतर निष्पादन थाना एवं अंचल स्तर से ही कयल जाइत अछि, कियाक तऽ ज्यादातर मामला लोक भूमि अतिक्रमण आपसी भूमि विवाद के होइत अछि। कई बेर आदेश दै के बाद भी लोक भूमि से अतिक्रमण नहीं हटैत अछि तो अधिनियम एहि बात के व्यवस्था करैत अछि जे बलपूर्वक ओहि अतिक्रमण के हटायल जाय और अतिक्रमण हटावे में जे व्यय होयत वो अतिक्रमणकारी से वसूलल जायत। ओ कहलन जे सर्वोच्च न्यायालय के ई निर्णय हन जे एक बेर कोनो लोक भूमि से अतिक्रमण हटा देल जाइत अछि तो ओकर सुरक्षा के जिम्मेवारी संबंधित थाना के अछि। जिलाधिकारी कहलन जे विधि व्यवस्था में कई मामला समन्वय से संबंधित होइत अछि। दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 107 एवं अन्य संबंधित धारा के तहत अनुमंडल दंडाधिकारी के स्तर पर कार्रवाई होइत अछि और जारी सम्मन के तामीला करेनाइ, लोक के बजेनाइ और कार्य थाना स्तर पर होय से ओकर प्रभाव बढ़ैत अछि। जिलाधिकारी कहलन जे मद्य निषेध अभियान में भी समन्वय के आवश्यकता होइत अछि। जब्त वाहन के राजसात करे के प्रस्ताव शीघ्र भेजे के आवश्यकता होइत अछि। यदि जब्त वाहन के संबंधित न्यायालय से छोड़े के आदेश भ गेल तो ओकरा शीघ्र छोड़ देल जाय। एहि के लेल वाहन मालिक के केवल ऑनरशिप और अपन परिचय पत्र देखलेनाइ अपेक्षित अछि। ओ कहलन जे जब्त वाहन के छुड़ावे के लेल पहले जुर्माना के राशि ओहि वाहन के बीमा राशि के 50% छल, आब ओकरा घटा कर 10% से 50% और अधिकतम 5 लाख रुपया तक कऽ देल गेल हन। ओ कहलन जे शराब विनष्टीकरण में वरीय पदाधिकारी के दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त कयल जाइत अछि और जाहि थाना में ओ जब्त अछि ओतऽ अविलंब विनष्टीकरण होइत अछि, अतः ओकर विनष्टीकरण में देरी नहीं कयल जाय। ओ कहलन यदि कोनो अपराधी के जेल से छूटे पर विधि व्यवस्था पर प्रभाव पड़े वाला अछि तो ओकरा CCA 12 के तहत जिला दंडाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के सख्ती निहित अछि और 1 साल तक जेल में राखल जा सकैत अछि। ओहन कैदी के प्रस्ताव भी समय पर प्रस्तुत कयल जेबाक चाही, गवाह के सम्मन समय से पहुंचबाक चाही। आज ज्वाइंट मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें मेरे द्वारा और वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी थाना, सभी अंचल एवं सभी अन्य जिला स्तर और मंडल स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें भू समाधान पोर्टल पे जो हमारे भूमि विवाद के मामले हैं, जो अभियोजन का लंबित मामला है या वारंट के संदर्भ में कार्रवाई की जानी है, जितने भी हमारे प्रिवेंटिव सेक्शंस हैं CRPC के जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर कार्रवाई होती है, उस सारी बिंदुओं पे चर्चा हुई है। साथ ही जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम, जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम, उससे संबंधित जो मामले हैं, लोक शिकायत निवारण से संबंधित जो लंबित मामले हैं जहाँ पे कि थाना की भूमिका होती है, अंचल की भूमिका होती है, संयुक्त भूमिका होती है। खासतौर से जो शनिवारीय बैठक होती है उसमें थाना और अंचल दोनों कंबाइंड रूप से लोगों की समस्या को सुनते हैं, भूमि विवाद के बारे में जानते हैं, स्थल निरीक्षण करके उसका समाधान कराने का प्रयास करते हैं। तो सारी बिंदुओं पे चर्चा हुई है और समन्वय से जो है लोगों को काफ़ी लाभ होगा और जनता की समस्याएं। बैठक के संबोधित करे तो वरीय पुलिस अधीक्षक कहलन जे शनिवारी भूमि विवाद के सुनवाई बैठक में मामला के गंभीरता से निष्पादन कयल जाय। गंभीर अपराधी के विरुद्ध CCA 3 के तहत संबंधित थाना प्रस्ताव भेजना शुरू कर दिया। भूमि विवाद से संबंधित मामला के सूची जिला के भी उपलब्ध करायल जाय। CCA 12 के
प्रस्ताव यदि कोनो कैदी के लेल आवश्यक हुए तो वो प्रस्ताव दिल जाए। वो सब थाना प्रभारी के ससमय सम्मन तामिला करावे के निर्देश दिलन और कहलन कि भविष्य में सम्मन तामिला नहीं करावे के प्रतिवेदन पर संबंधित थाना प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई कल जाए। जिला पदाधिकारी और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से जिला के विधि व्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की गई। अंचलाधिकारी भी थे, सभी थानाध्यक्ष थे, एसडीओ एसडीपीओ सब लोग थे। इसमें जो शनिवार की बैठकें होती हैं भूमि विवाद से संबंधित, उसकी समीक्षा की गई। 107 की सीसीए की शराब से संबंधित विनष्टीकरण या और भी चीज़ें हैं, इन सभी पहलुओं पे विचार विमर्श हुआ। और उसके पश्चात अपराध गोष्ठी में विगत महीने जितने अपराध हुए हैं उनकी समीक्षा की गई और अपराध नियंत्रण के लिए जो भी कदम आवश्यक उठाने हैं उसके संबंध में संबंधित को दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में लोक शिकायत निवारण के मामला की समीक्षा कल गई। जिला स्तर पर 45 एवं 60 दिन से अधिक एक भी मामला नहीं पायल गया। बैठक में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सदर बेनीपुर एवं बिरोल के मामला की समीक्षा कल गई और लंबित मामला के निष्पादन तेजी से करे के निर्देश दिल गए। साथ ही जाय अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी के तो ज्यादा मामला लंबित पायल गए, उनका तेजी से मामला के निष्पादन करे के निर्देश दिल गए। आई बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार झा, प्रचमाहर्ता सह जिला अपर दंडाधिकारी राजेश झा राजा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंद्रिमा अत्री, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक मुख्यालय इमरान अहमद, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी बिरोल संजीव कुमार कापर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरोल मनीष चंद्र, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र गुप्ता और विशेष कार्य पदाधिकारी गौरव शंकर, जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार, उत्पाद अधीक्षक ओम प्रकाश, वरीय उप समाहर्ता अभिषेक रंजन, फैजान सरवर एवं अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी और राजस्व पदाधिकारी और थानाध्यक्ष उपस्थित चला। दरभंगा जिला जदयू प्रवक्ता डॉक्टर उद्भट मिश्रा दरभंगा के शहरी जल निकासी के लेकर एक बयान दिलन। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो बयान देत कहलन जे जल्द ही दरभंगा के जल निकासी के जो समस्या है ओकर समाधान हो जाए। जल संसाधन मंत्री संजय झा द्वारा पर 235 करोड़ रुपया के आवंटन करवायल गेल हन और अखन जे नहर उड़ाहीकरण और नाला निर्माण के काम चल रहा है ओहिसँ बहुत हद तक जल निकासी के समस्या से निजात मिलल हन और जखन पूरा बनकर तैयार हो जाए तो दरभंगा में जल निकासी के समस्या बिल्कुल खत्म हो जाए। देखिए, दरभंगा में जो जल जमाव की समस्या है वो कम से कम मुझे जहाँ तक याद है मैं भी 25, 30, 35 सालों से देख रहा हूँ। तो इस बारे में चर्चा पिछले 2-3 सालों से दरभंगा वासी की तरफ से माननीय मंत्री जल संसाधन मंत्री संजय झा से भी की गई और उन्हीं का निश्चय था कि ये जो समस्या है इसका निदान हो। इसके तहत 2 कार्य हुआ है इस बीच में, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। पहला कार्य ये हुआ है कि ये मुख्यमंत्री निश्चय योजना के तहत दरभंगा में जल जमाव को ख़त्म करने के लिए कार्य का संपादन करने के लिए 245 करोड़ की बजट का आवंटन हुआ है और ये कार्य जल्दी से शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगले साल तक पूरे सिस्टमेटिक वे में पूरे दरभंगा से जल जमाव की समस्या को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब जहाँ तक बात है दूसरी बात चर्चा की तो वो ये है कि माननीय मंत्री संजय झा जी ने 2019 से ही ये नहर परियोजना शुरू की जिसका एक भाग हमारे दरभंगा में भी पड़ता है और वो भाग है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से लेकर के कमला मंडप तक, जिसका कि 70% का कार्य ख़त्म भी हो चुका है। और इस बार पिछले दिनों में जो भारी बारिश हुई थी तो हम खास करके लहरियासराय वासियों ने अनुभव किया होगा कि वो जल निकासी तुरंत हो गया। मुझे लगता है कि दिन भर में 6 से 8 या 10 घंटे में पूरा जल निकासी या अधिकांश हिस्सों में लहरियासराय में जल निकासी हो गया। ये संभव उसी नहर के बन जाने से हुआ है। मैं मानता हूँ कि पिछली बार थोड़ा समय लग गया है तो इस बात का भी संज्ञान कराया गया इस बीच में मंत्री जी को, तो पता चला कि 2-3 जगह जाम है। तो मैं कह रहा हम लोगों के आग्रह पर वो जो जाम था उसे भी छुड़वा दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर अगली बार अत्यधिक वर्षा हुई तो लहरियासराय वासियों को बिल्कुल ही जल जमाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओना यदि देखल जाए तो दरभंगा में जल निकासी के समस्या बहुत पुरान समस्या है। महाराज के समय में जे एक मास्टर प्लान दरभंगा के लेल बनायल गेल छल, ओहि मास्टर प्लान और ओहि समय के जे नाला सब छल ओकर एहि तरह से अतिक्रमण कऽ लेल गेल जे नाला से हाथी पर सवार भऽ कऽ लोग पहले निकल जाय छला, ओहि नाला से अब चूहा के निकले में भी दिक्कत भऽ रहल अछि।
नया नया घोषणा भ रहल अछि। संजय झा एखन चूँकि हुनका चुनावो लड़े के अछि तो बहुत प्रयासरत छथि और जतेक प्रयास करैत दरभंगावासी के लेल ओतेक बढ़िया अछि। लेकिन सवाल ई खड़ा भ रहल अछि जे जहन बारिश के समय आबि गेल, बरसात एकदम जे छै से सर पर चलि आयल, तखन एगो कैबिनेट के बैठक भेल और आनन फानन में 235 करोड़ रुपया दरभंगा जिला के शहरी जल निकासी के लेल अलॉट कऽ देल गेल। बजाबता एकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कयल गेल सचिव के स्तर पर। लेकिन कहावत छै जे जखन जरूरत जे बात के अछि ओ यदि नहीं भ रहल अछि तो फिर ओहि काम के की फायदा। का वर्षा जब कृषि सुखानी। बारिश जहन आबि गेल तखन कैबिनेट के ई बात के ध्यान अबैत अछि। तो ई बारिश के आबे पर ध्यान अबैत अछि या चुनाव नजदीक एला पर ध्यान में अबैत अछि, ई तो जनता समझ रहल छथि। दरभंगा जिला आयुष्मान योजना के जिला समन्वयक के असामयिक निधन भ गेल, जाहि के बाद एक शोक सभा के आयोजन कयल गेल। जिला कार्यक्रम समन्वयक आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य विभाग दरभंगा डॉक्टर वीरेंद्र राम के असामयिक निधन की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग में शोक के लहर दौड़ गेल। दरभंगा समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी राजीव रोशन के साथ समाहरणालय के सब पदाधिकारी एवं कर्मी 2 मिनट के मौन रखकर दिवंगत आत्मा के प्रति अपन संवेदना प्रकट केलनि। एसएस मिथिला में वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में अब्दुल वहाब मेमोरियल हॉस्पिटल के उद्घाटन भेल, जेकर उद्घाटन नगर विधायक संजय सरावगी केलनि। दरभंगा में अब्दुल वहाब मेमोरियल हॉस्पिटल के उद्घाटन भेल, एकर उद्घाटन नगर विधायक संजय सरावगी केलनि। एहि दौरान बिहार सरकार के मंत्री भी मौजूद छला। एहि दौरान काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद छला। आज का उद्घाटन चूँकि डॉक्टर वहाब साहब के सुपुत्र आफाक साहब आज वो बड़े शहर को छोड़कर दिल्ली में उन्होंने बहुत दिन लोगों की सेवा की, लेकिन उनका अपना शहर है और लोगों की चूँकि हॉस्पिटल हमेशा लोगों की सेवाएं के लिए होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में उनकी अपनी सेवाएं इस शहर के लिए, दरभंगा के लिए, इस इलाके के लिए, ज़िला के लिए, कमिश्नरी के लिए उनकी सेवाएं लोगों के लिए रहेगी। देखिए, जिस तरह से आप जहाँ पे खड़े हुए हैं डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब मेमोरियल हॉस्पिटल, जिनके नाम से इस हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया गया है, अभी ओपनिंग की गई है, इनोग्रेशन किया गया है हमारे बड़े भाई जनाब साबिर अली साहब के हाथों और संजय सरावगी जी हमारे विधायक जी के हाथों। ये एक उनका नाम मोहताज नहीं है, सारी दुनिया, सारा बिहार, सारा दरभंगा जानता है इस चीज़ को कि उन्होंने कैसे लोगों की सेवा की है। उसी सेवा के भाव को बढ़ाते हुए, उसी रिवायत को आगे करते हुए उनके छोटे साहबजादे जनाब अहमद नईम आफाक साहब, जो अब से पहले दिल्ली के टॉप ब्रांड हॉस्पिटल मैक्स, अपोलो, आर्टिमिस में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उसको वहाँ से छोड़कर आए हैं कि अपने बाबा का, अपने पापा का जो उनका सपना था, जो उनकी खिदमत थी, लोगों के लिए सेवा थी, उस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। और इनका पूरा जो एम है, जो गोल है कि हमें जहाँ तक हो लोगों की सेवा करनी है, कम से कम दवाएं लिखनी है, कम से कम जो ज़रूरी हो वही टेस्ट करने हैं।
डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब इस इलाके की जाने मानी हस्ती थी। उन्हीं के पुत्र जो दिल्ली में अच्छे सर्जन थे, उन्होंने निर्णय किया कि नहीं, हम अपने धरती पर आकर लोगों की सेवा करेंगे। तो आज बेता में उनका यह अस्पताल उन्होंने प्रारंभ किया है। हम लोग शुभकामनाएँ देने उनको आए हैं। और अच्छे चिकित्सक कहीं भी जाते हैं तो सेवा भाव से जाते हैं, लोगों को की सेवाएँ देते हैं। निश्चित रूप से इनमें तो कभी डॉक्टर अब्दुल वहाब इस इलाके के प्रसिद्ध चिकित्सक थे, वही अंश इस डॉक्टर वहाब साहब में है जो दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली में अपना नौकरी कर रहे थे, उसको छोड़कर दरभंगा में अस्पताल खोले हैं। दरभंगा में फादर का जो हमारे ये था, पिछड़े वर्ग को जो है उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो और कम से कम इसमें हो और उनको अत्याधुनिक सुविधा मिले। तो ये जो है तो उन्हीं का बनाया हुआ है। और मैं अभी तो मैक्स में काम करता हूँ और आया हूँ उसको इस्टेब्लिश करने के लिए। और इसमें सर्जरी का सब चीज़, यूरोलॉजी का ऑपरेशन लेज़र के द्वारा, सर्जरी की सर्जरी लेज़र के द्वारा, गायनेकोलॉजी की सर्जरी, बच्चों का ऑपरेशन, ठीक है। तो सब होगा इसमें और आगे जाके इसको एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का रूप देना है और अत्याधुनिक सुविधा देना है। ये दरभंगा एक गरीब प्रक्षेत्र है और डॉक्टर वहाब साहब गरीबों की डॉक्टर थे। तो क्या आप गरीबों के लिए रखेंगे और क्या नया कुछ लेके आए हैं मैक्स से? मैक्स से जो है जैसे कि एक तो डॉक्टर साहब जो है गरीबों के लिए करते थे और जैसा डॉक्टर साहब करते थे वैसा ही हम लोग करेंगे। डॉक्टर साहब ने तो ऐसे भी गरीब आए, उनके पास के देने के लिए भी कुछ पैसे नहीं थे। हम लोग भी उसमें काफ़ी लीनियंट रहेंगे और हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है। जो फादर की लेगेसी है, जो हम लोग की लेगेसी है मेडिकल फील्ड की, हम लोग पहले से डॉक्टर हैं और हमारा खानदान पहले से डॉक्टर है। फादर ने हमारे बहुत यहाँ पे मेहनत की है, तो उसको ही आगे बढ़ाना है और गरीबों का इलाज होगा यहाँ पे। और जैसे फादर करते थे वैसे ही हम लोग करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे काम पहले भी कर चुके हैं। हमें मालूम है कि फादर हमारे कैसे काम करते थे, हम लोग भी वैसे ही इस पर काम करेंगे। नया इसमें यह है कि आगे जो मेरा प्लान है कि इसमें एडवांस GI सर्जरी, एडवांस यूरोलॉजी वगैरह किया जाए और रोबोट्स आ चुके हैं, ठीक है। तो रोबोट को यहाँ लाया जाए। अभी तो ये नहीं है, लेकिन 1-2 साल में हम लोग रोबोट को यहाँ लाएंगे और रोबोटिक सर्जरी शुरू करेंगे। बचपन से लऽ कऽ आइ तक एक मशहूर गीत भजन हम सब सुनै छलहुँ, गेने छली शारदा सिन्हा, जगदम्बा घर में दियरा बाढ़ि एली है, जगतारन घर में दियरा बाढ़ि एली है। एहि गीत के गीतकार शंभू सौरभ आब एहि दुनिया में नहीं रहला। विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा एक शोक सभा के आयोजन दिवंगत आत्मा के प्रति कयल गेल। मैथिली गीतकार एवं गायक शंभू कुमार कर्ण उर्फ शंभू सौरभ के निधन पर विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा शोक जतायल गेल। संस्थान की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करैत महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू कहलनि जे जगदम्बा घर में दियरा बाढ़ि एली है जेहन सदाबहार मैथिली गीत के रचनाकार भरवारा निवासी सुप्रसिद्ध गीतकार एवं गायक के निधन से मिथिला मैथिली के अपूरणीय क्षति भेल हन। वो मैथिली के सदाबहार गीत के संवेदनशील एवं स्वाभिमानी रचनाकार के रूप में हमेशा जीवंत रहता। मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा उनका मिलनसार स्वभाव वाला मिथिला मैथिली के विकास के सच्चा हित चिंतक बतौलन। वो कहलन जे जीवन पर्यंत मिथिला और मैथिली के हित चिंतन में लागल रहने वाला शंभू सौरभ बहुगुण संपन्न व्यक्ति छला। प्रोफेसर जीवकांत मिश्र कहलन जे मैथिली गीत के रचना के क्षेत्र में देल अपन संवेदनशील योगदान के लेल शंभू सौरभ सदैव अमर रहता। उनका निधन पर डॉक्टर महादन ठाकुर, डॉक्टर अनिल कुमार झा, विनोद कुमार झा, प्रोफेसर विजयकांत झा, प्रोफेसर चंद्रशेखर झा बुढ़ा भाई समेत कई लोग शोक संवेदना प्रकट कलन। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपना आप के बी टीम कहल जाए पर तीखा प्रहार कलन। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बीजेपी और जेडीयू के नेता पर तीखा हमला करैत कहलन जे हम 9 महीना से ई बात सुनि रहल छी जे बीजेपी वाला कह रहा है जे नीतीश के बी टीम छत और नीतीश के टीम कह रहा है जे बीजेपी के बी टीम छत। वो कहलन जे मान लियो हम कोनो पार्टी के बी टीम छी और वही पार्टी वाला के हिम्मत ही नहीं है जे रोड पर चले और हम 9 महीना से रोड पर चल रहा छी,
भाजपा वाला कह रहा है जो हम नीतीश के भी टीम छे और नीतीश कुमार के पार्टी वाला कह रहा है जो हम भाजपा के भी टीम छे। पहले वो आपस में ही तय कर ले जो हम केकर भी टीम छे। वो कहलन जे अहाँ बताओ जो हम अपन घर परिवार छोड़कर सुख सुविधा ऐसो आराम छोड़कर 9 महीना से गाँव पैदल चल रहा छी की केकरो बी टीम बने के लेल। मान लीजिए कि हम किसी पार्टी के बी टीम है तो वो पार्टी वाले का हिम्मत नहीं है रोड पर चलने का और हम 9 महीना से बी टीम बन के रोड पर चल रहे हैं। भाजपा वाला कह रहा है कि हम नीतीश के बी टीम है, नीतीश कह रहे हैं हम भाजपा के बी टीम है। पहले वो आपस में तय कर लेंगे किसके बी टीम है। आप जरा बताइए कि हम अपना घर परिवार सुख सुविधा सब ऐसो आराम छोड़ के गांव पैदल 9 महीना से चल रहे हैं किसी के बी टीम के लिए। ये दिमाग अपना लोग ताका पर रख दिए हैं। अरे भाई हमारा लड़का यहाँ कोई सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा तो देश का सबसे अच्छा स्कूल में पढ़ता है। यही ए टीम बी टीम करके तो पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं तो भोगिए। हमको बी टीम कहिए सी टीम कहिए, हमको क्या कर लीजिएगा। हमको यहाँ कोई आके पैसा कमाना है, हमको यहाँ आकर नेतागिरी करनी है। हमने तो वो चीज 10 साल में किया हुआ है। जो बिहार का नेता कोई अचीव करेगा जीवन में कभी पाएगा उतना चीज उससे तो बड़ा हम 10 साल में करके छोड़कर तब आए हैं ना। हमको किसी का बी टीम बनने की क्या जरूरत है। हम अपना काम कर रहे हैं, जो हम समझते हैं समाज के लिए जरूरी है वो कर रहे हैं। जिसको अच्छा लगे वो जुड़े और न अच्छा लगे तो जिस नेता का जिस दल का जिस विचारधारा का झंडा लेकर बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं कीजिएगा तो भोगिएगा। आपके बच्चे भोगेंगे। गरीबी में आप जी रहे हैं, पढ़ाई और रोजगार के लिए आप दर दर का ठोकर खा रहे हैं। उसमें प्रशांत किशोर का हम आपसे वोट मांग नहीं रहे हैं, आपसे चंदा ले नहीं रहे हैं, अपने नाम का झंडा पोस्टर बैनर लगाते नहीं हैं। जो आदमी कह रहा है कि हम किसी के बी टीम का है, बताइए तो यहाँ कोई विधायक है जिस एक दिन में आया है किसी गांव में, किसी का खबर लेने आया आज तक। जो लोग 2-2 बार से 3-3 बार से जिनके बाप दादा पहले यहाँ विधायक थे अब खुद विधायक हैं मंत्री हैं वो आपकी खबर लेने आ रहे हैं। अब वो कोई आया है तो कह रहा है कि बी टीम है और आप उसके बाद सुन लीजिएगा तो भोगिए। हजरत सैयद शाह नूर अली के 6ठम एक दिवसीय उर्स दरभंगा में आयोजित भेल। रहमगंज स्थित खानकाह समरकंदिया में हजरत सैयद शाह नूर अली रहमतुल्लाह अलैह के 6ठम एक दिवसीय उर्स मनायल गेल। उर्स में दूर दराज से लोग आसपास के इलाका के लोग सब पहुँचकर उर्स में भाग लेलन। सोमवार के अहले सुबह बाद नमाज फजर कुरान खानी और तिलावत कुरान के साथ उर्स के शुरुआत भेल। फिर शाम में कुरान खानी के बाद दुआ कयल गेल। उसके बाद नमाज मरगिब सो अकीदतमंद हजरत सैयद शाह नूर अली रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर चादर पोशी को दुआ कलन। देर शाम उर्स में महफिल के आगाज मौलाना कारी नसीम अहमद के तिलावत कुरान पाक के पढ़ाई के साथ शुरू भेल। फिर उर्स के तकरीर और नातिया कलाम के महफिल के आगाज कयल गेल, जाहि में स्थानीय एवं दोसर अन्य जगह से भी जाने माने नामचीन मौलाना एवं शायर में हिस्सा लेलन और अपन बेहतरीन अंदाज में उर्स कामयाबी दिलेलन और लोग सब खूब तारीफ हासिल कलन। खानकाह समरकंदिया में हमारे पीर मुर्शिद सैयद नूर अली शाह क़िबला का 6ठा उर्स। क्या क्या हुआ आज? इस मौके पे सुबह में कुरान खानी हुई, फातिहा खानी होने के बाद चले गए लोग। फिर शाम में असर के बाद कुरान खानी हुई, फातिहा खानी हुई और मगरिब के बाद सलातो सलाम की डाली निछावत। एससीएस मिथिला के अंक में खरीदवे अगला अंक में फिर किछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।